रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो आदमी सबा को फजर की नमाज के बाद 3 मरतबा तूज़ पढ़कर सूरा हिशर की आखिरी 3 आयत 1 मरतबा पढ़ ले तो अल्लाह ताला 70,000 फरिश्ते मुकर्रर फरमा देता है, जो शाम तक इसके लिए रहमत की दुआ करते रहता है। और अगर उसी दिन मर गई तो शहीद मरेगा, और जो शाम को मगरिब की नमाज ये अमल करेगा तो अल्लाह ताला 70,000 फरिश्ते मुकर्रर फरमा देते हैं, जो सबा तक इसके लिए रहमत की दुआ करते रहता है। और अगर उसी रात मरगी शहीद मरेगा, वही खुदा है जिसके सिवा कोई मबूद नहीं। पोशीदा और जाहिर का जानने वाला है, वो बड़ा मेहरबान निहायत रहीम वाला है। भी खुदा है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बादशाह हकीकी पाक ज़ात हर ऐब से सलामती उमन देने वाला, निगहबान गालिब जबरदस्त बड़ाई वाला। खुदा इन लोगों के शरीक मुकर्रर करने से पाक है। वही खुदा तमाम मखलूक़ात का खालिक, ईजाद वाख्तरा करने वाला, सूरती बनाने वाला। इसके सब अच्छे से अच्छे नाम हैं। जितनी चीज़ें आसमानों और ज़मीन में हैं, सब इसकी तस्बीह करती हैं, और वो गालिब हिकमत वाला है। हज़रत मक़ल बिन यासार रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने सबा के वक्त 3 मरतबा उज़ बिल्लाहि उस-समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा और इसके बाद सूरत हिशर की आखिरी 3 आयत पढ़ी, तो अल्लाह ताला 70,000 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा देंगे, जो शाम तक इसके लिए रहमत की दुआ करते रहेंगे। और अगर वो इस दिन में मर गई तो शहीद मरेगा। और जिस शख्स ने शाम के वक्त इनको पढ़ा तो इसके लिए भी यही फजीलत है। मुसीबत से निजात, अगर किसी को कोई मुश्किल पेश आ गई हो या किसी मुसीबत में मुब्तला हो गया हो, निजात की कोई राह दिखाई ना देती हो, तो चाहे कि बुध, जुमेरात और जुमा के दिन नमाज फजर की अदायगी के बाद उसी जगह पर बैठा रहे और 41 मरतबा रोजाना सूर मुज़म्मिल पढ़े। सूर मुज़म्मिल पढ़ते वक्त अपना सर सजदे में रखे और मस्जिद में ही रब ताला से दुआ मांगे कि खुदा ताला इस पर से मुसीबत हटा दे। रब ताला ने चाहा तो इसकी दुआ 3 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी। बारी ताला सूर मुज़म्मिल की बरकत से इस पर अपना खुसूसी फजल व करम नाज़िल फरमाएगा और इस पर से मुसीबत को टाल देगा। इस्तिखारा करने की गर्ज से ये नमाज बहुत ही मुजर्रब व मुफीद पाई गई है। इसकी सेहत पर यकीन कामिल है। ये नमाज अगर तहज्जुद के वक्त पढ़ी जाए तो बहुत बेहतर है और मतलूबा मकसद में फौरी कामयाबी नसीब होती है। अगर रात के किसी भी खां में पढ़ी जाए, यानी जिस वक्त पढ़ने में आसानी हो, तो फिर भी ठीक है, लेकिन वो ज़रूरी है कि ये नमाज तन्हाई में अदा की जाए और तवज्जो यकसोई के साथ अदा की जाए। इस नमाज के बेशुमार फ़वाइद हैं, जो भी मख्फी उमूर हों, इस नमाज के ज़रिए मुनकशिफ हो जाता है और दरियाफ़त करने में आसानी होती है। इसके अलावा इस इस्तिखारा के ज़रिए किसी काम का होना या ना होना, करना या ना करना आसानी से दरियाफ़त हो सकता है। इसको पढ़ने का तरीका यह है कि रात के वक्त बावजू हालत में किसी जगह पर पाकीज़ा लिबास पहनकर बैठे कर, जहाँ पर मुकम्मल तन्हाई हो, किसी की मुदाखलत का अंदेशा हो, तन्हाई में क़िबला रो बैठकर पहले 11 मरतबा दरूद पाक पढ़े और 11 मरतबा कलिमा तमजीद यानी तीसरा कलिमा पढ़े। पढ़ने के बाद रब ताला से दुआ मांगे और जो कुछ पढ़ा है इसका सवाब तमाम बुजुर्गान औलिया कराम की अरूवा मुक़द्दसा को हदिया करे। फिर 2 रकत नमाज नफल नमाज इस्तिखारा की नियत के साथ इस तरह अदा करे कि पहली रकत में सूर फातिहा को शुरू करके जब चौथी आयत पर पहुंचे तो इसकी तकरार करना शुरू करे और अपने मतलब का ख्याल रखे। रब ताला ने चाहा तो उसी आयत मुबारका के पढ़ते पढ़ते वाला या दाएं तरफ या फिर बाएं तरफ फिर जाएगा। जब इस तरह फिर जाए तो फिर सूर फातिहा मुकम्मल करके साथ ही सूर इखलास पढ़े और नमाज मुकम्मल करने के बाद इस्लाम फर्द है। अगर दाएं तरफ फरेगा तो इसका मतलब ये है कि वो काम कर ले या वो काम हो जाएगा, और अगर बाएं तरफ फरा है तो इसका मतलब ये है कि वो काम ना करे या ये काम ना होगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। आमीन।